अस्सलाम वालेकुम। आज जिस बारे में हम बात करना चाहेंगे वो है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो बहुत सारे जो हमारी माएँ बहनें हैं उन्होंने मैसेज की मुझे, इवन बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं और मैनी मैन जो है होम आई डोंट नो, उन्होंने मुझे मैसेज की कि आप पीसीओएस के बारे में वीडियो बनाएं, क्योंकि कश्मीर में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, आपका बांग्लादेश सब भी आ जाता है, वहाँ पे एक बहुत कॉमन एक चीज़ होगी है पीसीओएस दैट लीड्स टू इनफर्टिलिटी ऑल्सो अमंग वुमेन। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा अवेयरनेस लाते हैं। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से। तो बहरहाल ये पीसीओएस क्या है, एज द नेम इटसेल्फ सिग्निफाइज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो इसमें क्या क्या सिस्ट्स हो जाती है, लेकिन तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ों को अहम ख्याल रखना है। ये तीन चीज़ें बनाती है सिंड्रोम को। नंबर वन आपका हो जाता है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हो जाते हैं, आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते। जैसा कि आपको अल्लाह ताला ने एक निज़ाम दिया है कि आफ्टर पर्टिकुलर अमाउंट नंबर ऑफ डेज जो है मेंसेस हो जाता है, लेकिन इन केस ऑफ पीसीओएस ये चेंज हो जाता है पैटर्न। तो कभी 35 दिन का हो जाएगा, कभी 40, कभी 55, कभी फिर से 28 पे आके फिर से 55 हो जाएगा। तो एक रेगुलर पीरियड रह जाता है आपका, एक वो रेगुलरिटी नहीं रहती है पीरियड्स में। नंबर दो आपका चीज़ा होता है एक्सेस एंड्रोजन। एंड्रोजन मतलब मेल हार्मोन्स जो है वो बनना आपकी बॉडी में शुरू हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से आपके जिस्म में जो है आपका फेस स्पेशली है या चेस्ट है या बैक है, उसमें हेयर ग्रोथ हो जाता है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाता है, दैट्स वेरी जो कि एक कॉस्मेटिकली एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है एक फ़ीमेल के लिए। और नंबर तीन चीज़ जो एज द नेम इटसेल्फ मैंने पहले भी कहा सिग्निफाई सिस्ट्स पॉलीसिस्टिक। तो बहुत सारे सिस्ट्स ओवरीज में आ जाते हैं। सिस्ट्स क्या होते हैं, ये जो मान लीजिए इनमें पानी भरा हुआ होता है, और ये जो सिस्ट्स हैं फ्लूइड सैक्स होते हैं जो सराउंड द एग। ठीक है, लेकिन बट डिस्पाइट द नेम जो इसमें नाम है पॉलीसिस्टिक, ये ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए कि अगर आपने अल्ट्रासाउंड किया तो आपको सिस्ट्स नहीं निकले, तो इसका मतलब ये नहीं कि यू डोंट हैव पीसीओएस। अगर इन तीन चीज़ों में से आपको पहली की दो चीज़ें भी है, एनी टू, दो चीज़ें हो, तो यू कम इन द कैटेगरी ऑफ पीसीओएस। तो बहरहाल ये हो गया पीसी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में क्या क्या तीन चीज़ें इनमें अहम होती है। तो उसके बाद हम थोड़ा मैं आपको बताऊँगा ये सिस्ट का साइज़ क्या होता है, क्योंकि बहुत मत घबराएंगे कि पता नहीं कितना बड़ा कितना छोटा साइज़ होता है। ये सिस्ट का साइज़ मान होता है मिलीमीटर्स में अगर हम बात करें तो 8 का होता है, और इसको अगर हम कन्वर्ट इंचज़ में कर ले तो 0.3 का होता है, अराउंड 0.3 इंचज़ होते हैं इसका साइज़ होता है। तो बहरहाल अब उसके बाद हम सिम्टम्स के बारे में आएंगे, सिम्टम्स पे आ जाते हैं कि क्या क्या असरात बॉडी पे रह जाते हैं इन पीसीओएस। नंबर वन मैंने पहले ही कहा रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हो जाते हैं, मैंने पहले ही डिस्क्राइब किया मेंसेस रेगुलर नहीं होता है। नंबर दो है प्रेग्नेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक औरत के लिए प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल हो जाती है। ये बहुत बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो थ्रू आउट वर्ल्ड हो गया है, तो लेकिन स्पेशली हमारे यहाँ इन कश्मीर में भी एक वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी हो गई है। तो प्रेग्नेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके जो है मैंने पहले कहा कि रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं, कभी ऐसा होता है कि मेंसेस हो ही नहीं जाती, यू जस्ट डोंट गेट पीरियड्स एट ऑल, तो वो प्रॉब्लम भी हो जाती है। एक और चीज़ हो जाती है वेट गेन, आपकी बॉडी में बहुत वेट गेन शुरू होना होता है। आप मतलब खाना भी नबातुलाई खा रहे हैं, ज़्यादा नहीं खा रहे हैं, जैसा पहले खाते थे वैसे ही खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप में आपकी बॉडी में वेट गेन हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम होते हैं। थिनिंग ऑफ द हेयर, आपका हेयर जो है, बाल जो है आपके वो पतले होना शुरू हो जाते हैं, बहुत थिन होने शुरू हो जाते हैं, और आपके बाल जड़ने लगते हैं, और आपकी स्किन ऑयली हो जाती है, और आपकी स्किन ऑयली होने की वजह से फिर एक्ने हो जाते हैं, आप में दाने जिनको हम कहते हैं वो आपकी स्किन पे स्पेशली चेहरे पे ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आखिर में एक चीज़ कहूँगा कि ये बॉडी हेयर कहाँ कहाँ ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू पीसीओएस। ये आपके हो जाते हैं, चाहे आपका फेस है, चेस्ट है, बैक या बटक है, इसमें ज़्यादा पाया जाता है। तो ये पीसीओएस क्यों हो जाता है, क्या है मतलब ये वजह, अभी इसका एग्जैक्ट वजह नहीं, मतलब एग्जैक्टली जो 100% कोई वजह मालूम हो वो नहीं है, लेकिन ये हार्मोनल डिसबैलेंस है, इसकी वजह से हो जाता है। और इसमें हार्मोन इंसुलिन जो है बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन इज़ अ हार्मोन दैट कंट्रोल शुगर लेवल, जो हमारे शुगर लेवल कंट्रोल करता है। ये सबको लगभग पता होगा कि हमारा इंसुलिन और शुगर लेवल का बहुत ही मतलब डायरेक्टली एक दूसरे से एक लिंक है। तो जो ये बहुत सारे वुमेन जो होते हैं जो पीसीओएस के होते हैं मरीज़,
तो उनमें क्या प्रॉब्लम होता है, दे आर रेजिस्टेंट टू एक्शन ऑफ इंसुलिन। तो वो जो इंसुलिन एक्शन करता है बॉडी पे, उस पर वो रेजिस्ट होते हैं, वो इंसुलिन वो एक्शन नहीं कर पाता है बॉडी पे, तो उसकी वजह से बॉडी हायर लेवल्स ऑफ इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि चूँकि रेजिस्टेंस बढ़ गई है, तो बॉडी ज़्यादा ज़्यादा बनाना शुरू करता है आपका इंसुलिन। तो दिस कंट्रीब्यूट्स, याद रखिए, दिस कंट्रीब्यूट्स इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन, उसकी भी एक्टिविटी इसकी वजह से बढ़ जाती है, और ओबीज हो जाता है, ओवरवेट। ओबीज ऑल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इंसुलिन योर बॉडी प्रोड्यूसेस। चूँकि आप ओवरवेट हो, तो ये सब इसकी वजह से भी इंक्रीज़ हो जाता है आपका इंसुलिन प्रोडक्शन। तो ये चीज़ ख्याल रखें कि इंसुलिन का डायरेक्ट हाथ है। तो अब इसका क्योर क्या है? अगर किसी इंसान को पीसीओएस हो जाए तो उसका क्योर क्या है? एज सच ऐसा कोई इसमें अभी इसके सिम्टम्स ट्रीट कर सकते हैं, बट देयर इज़ नो क्योर एज सच ऑफ पीसीओएस अभी तक। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आपका वज़न तो हेल्दी बैलेंस डाइट खाने की बहुत ज़रूरत है। हमारी माँओं बहनों को हेल्दी हो, बैलेंस हो, वेट लूज़ करें, एक्सरसाइज करें। तो जितना वेट आपका लूज़ होगा, उतना आपके सिम्टम्स कंट्रोल में रहेंगे और आपकी फर्टिलिटी में भी कम मुज़र असरात हो जाएंगे। तो ये वेट गेन जो हो जाता है, ये बड़ा मसला कर लेता है। बैलेंस डाइट खाए, और इसकी वजह से अब सिम्टम्स बेटर हो जाते हैं। बहुत सारी दवाएं अवेलेबल है, वो आपको जनरल प्रैक्टिशनर गायनिक के पास जाके या कहीं भी वो आपको मैसर वो हो जाएंगे। तो यू हैव टू सी अ डॉक्टर फॉर दैट ऑफ कोर्स। और बहुत फर्टिलिटी मेडिसिन पाए जाते हैं, और if they are not effective, then we go for LOD, लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग हो जाती है, मे बी रिकमेंडेड, इट डिपेंड्स ऑन डॉक्टर। तो वो सब चीज़ों का बहुत एक और कुछ और थेरेपीज़ आ जाती है जो जिसके बारे में अगर आपको पता हो तो थोड़ा आगे आपको आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे वक्त उतना नहीं कि मैं हर एक थेरेपी को डिस्क्राइब करूँ, लेकिन नाम कम से कम बता सकता हूँ। उसमें आपका आ जाता है लेज़र, हीट और लेज़र थेरेपी जो हो जाती है, उससे हो जाता है। तो वो भी यूज़ हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या हम पीसीओएस प्रिवेंट कर सकते हैं? इज़ इट प्रिवेंटेबल? मतलब ये प्रॉब्लम होने से पहले ही कैन वी गो फॉर हाउ टू प्रिवेंट इट? तो सच्ची बात यह है कि एज सच देयर इज़ नो प्रूवन वे टू प्रिवेंट पीसीओएस। नहीं प्रूव कर सकते अभी तो कुछ, मतलब जो परफेक्टली प्रिवेंट कर ले पीसीओएस को, लेकिन हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। हमारी माएँ बहनें कुछ चीज़ें ऐसे कर सकती है जिससे बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे अपना वेट को गेन ना होने दे, बैलेंस हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट खाए, और ज़्यादा ये जो आपके हमारे यहाँ भी ये पैकेज्ड एक नया सिस्टम चला है, पैकेज्ड डाइट आता है, टिन कैन फूड और फ्रोज़न फूड होता है, ये सब अवॉइड करें, क्योंकि ये बॉडी पे बहुत मुज़र असरात करते हैं, डायरेक्टली वेट गेन भी बहुत करते हैं। तो इन चीज़ों का अगर हम लोग ख्याल रखेंगे तो आई होप इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो ये कुछ जानकारी थी पीसीओएस के बारे में। तो आई होप इन फ्यूचर ऑल्सो आई विल कम अप विद सम गुड हेल्थ रिलेटेड वीडियोस। तो आप कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं कि मेरा अगला वीडियो किस बारे में होना चाहिए। तो आई विल ट्राई टू मेक ए वीडियो ऑन दैट। तो इंशाल्लाह वी विल कम अप अगेन एक नए वीडियो के साथ। बस लास्ट में ये कहूँगा कि अगर आपको पीसीओएस लग रहा है कि आप में ऐसे सिम्टम्स, ये सब चेंज आ रही है, तो जल्द से जल्दी अपने डॉक्टर के पास जाए। कोई घर का कोई इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उतनी जल्दी आपकी फर्टिलिटी, आपके यहाँ घर में इंशाल्लाह बच्चा भी हो जाएगा। तो कोशिश करूँगा आगे कुछ और वीडियोस भी बनाने का, जिसमें मेरा एक टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग मैं समझता हूँ है कि मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, जो कि मेन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी जो होते हैं कपल में, वो स्पर्म से रिलेटेड होते हैं। तो उस बारे में मैं बहुत बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे मर्द हजरात जो होते हैं, जब ट्रीटमेंट की बात आती है, वो ज़्यादातर अपनी औरत को ही ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं, और ख़ुद घर बैठे होते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब उनके टेस्ट होते हैं, या तो स्पर्म इमोबाइल होते हैं, इमोटाइल होते हैं, और या स्पर्म्स की काउंट कम होती है, या स्पर्म्स की मोटिलिटी कम होती है, या स्पर्म मान लीजिए मरे हुए होते हैं। तो उस एतबार से उस बारे में भी आगे बात करेंगे। बहरहाल आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए आगे। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर वीडियोस बिइज़्निल्लाह। चलिए, अपना ख्याल रखिए, और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बोलिएगा कि आप
कौन सा वीडियो आगे पसंद करेंगे, तो आई विल वर्क ऑन दैट। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अब तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।